नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं सिल्वर ईटीएफ के बारे में। आज सिल्वर ईटीएफ मार्केट में जो हलचल देखने को मिली उसने बहुत से इन्वेस्टर को जेन्युइनली सोचने पर मजबूर कर दिया। अगर आपने आज का डाटा ध्यान से देखा होगा तो टाटा ईटीएफ में लगभग 16% की गिरावट देखने को मिली। निप्पॉन इंडिया सिल्वर ईटीएफ में लगभग 11% की गिरावट है। सिल्वर जीरोदास सिल्वर ईटीएफ में लगभग 10% की, आईसीआईसी प्रूडेंशियल सिल्वर ईटीएफ में 10% की ज़्यादा की, एचडीएफसी सिल्वर ईटीएफ में लगभग 10% की, आदित्य बिरला सन लाइफ सिल्वर ईटीएफ लगभग 13% के आसपास गिरावट देखने को मिली है। एसबीआई सिल्वर ईटीएफ लगभग 9% के आसपास गिरावट में है। यूटीआई सिल्वर ईटीएफ लगभग 8% के आसपास है। और मीरा असेट ऐसे बहुत बड़े ईटीएफ में लगभग 20 से 24% नीचे आ गए हैं। पहली नज़र में यह गिरावट काफ़ी शॉकिंग लगती है, क्योंकि अगर हम एक्चुअल सिल्वर यानी चांदी की प्राइस मूवमेंट देखें तो यह गिरावट सिर्फ करीब 3 से 4% की दिख रही है। यही से एक कॉमन लेकिन बहुत ज़रूरी सवाल पैदा होता है कि जब सिल्वर अंडरलाइनिंग असेट में, जब सिल्वर फ्यूचर में जब खाली 3 से 4% की अगर गिरावट देखने को मिल रही है तो सिल्वर के ईटीएफ में इतनी बहुत बड़ी गिरावट, लगभग 10 से 20% की गिरावट आखिर क्यों आई? अब इस सवाल का जवाब इमोशनल नहीं बल्कि पूरी तरह लॉजिकल और टेक्निकल है। इसके पीछे कुछ क्लियर रीजन है जिन्हें समझना हर उस इन्वेस्टर के लिए ज़रूरी होता है जो कमोडिटीज या ईटीएफ में इंटरेस्ट रखता है। सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल मार्केट और जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स की। पिछले कुछ समय से डोनाल्ड ट्रंप के कुछ स्टेटमेंट आए हैं जिसने ओवरऑल ग्लोबल सेंटीमेंट थोड़ा शिफ्ट हुआ है, जैसे ग्रीनलैंड से जुड़ा उनका बयान और यूरोप पर लगने वाली 10% ड्यूटी हटाने का संकेत। ऐसे कमेंट्स सीधे तौर पर सेफ हेवन एसेट जैसे सिल्वर और गोल्ड की डिमांड को अफेक्ट करते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर सिल्वर प्राइस में हल्की कमजोरी आई है और उसका इम्पैक्ट इंडिया तक पहुंच चुका है। अब इंडियन मार्केट की सिचुएशन थोड़ी अलग थी। यहाँ पिछले कुछ महीनों से सिल्वर में एक एग्रेसिव बाइंग स्प्रे चल रही थी। बहुत से इन्वेस्टर को लगने लगा था कि सिल्वर अब तेजी से ऊपर जाएगा और इसी एक्सपेक्टेशन में ईटीएफ को उनकी रियल वैल्यू से कहीं ज़्यादा प्राइस पर खरीदा जा रहा था। जैसे ही ग्लोबल मार्केट से थोड़ी सी नेगेटिविटी सिग्नल आई, वही एग्रेसिव बायर सडनली सेलर बन गए। ईटीएफ में सेलिंग प्रेशर बढ़ा और प्राइस पर इमीडिएट असर पड़ा। यही रिएक्शन फास्ट था क्योंकि ईटीएफ एक लिक्विड इंस्ट्रूमेंट है और उसमें एंट्री और एग्जिट बहुत जल्दी हो जाती। दूसरा बड़ा फैक्टर जो इस सिचुएशन को और सेंसिटिव बना रहा था वो था मार्केट में फैला हुआ एक रूमर। यह रूमर सिल्वर की इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर था। चर्चा यह थी कि ड्यूटी स्ट्रक्चर में कोई बदलाव हो सकता है या कहीं ड्यूटी लीकेज या मैनिपुलेशन जैसी चीजें हो रही है। इस रूमर का असर इतना स्ट्रांग था कि ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन को फाइनेंस मिनिस्टर को लेटर लिखकर इन्वेस्टिगेशन की मांग करनी पड़ी। जब ऐसी बातें मार्केट में घूमने लगती है तो अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। बहुत से इन्वेस्टर को लगा कि अगर ड्यूटी में कोई अनफेवरेबल चेंज हुआ तो सिल्वर प्राइस और नीचे आ सकते हैं। इसी डर में पैनिक सेलिंग शुरू हुई, खासकर ईटीएफ में। लेकिन इन सब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और टेक्निकल रीज़न है जिसे हम स्पेकुलेटिव प्रीमियम कहते हैं। हर ईटीएफ की एक एक्चुअल वैल्यू होती है जिसे हम आईएनएवी यानी इंट्रिंसिक एनएवी कहा जाता है। यह बेसिकली उस ईटीएफ के अंदर मौजूद सिल्वर की रियल वैल्यू होती है। प्रॉब्लम तब होती है जब डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इन्वेस्टर ईटीएफ को उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से काफ़ी ऊपर खरीदने लगते हैं। पिछले कुछ समय में टाटा सिल्वर ईटीएफ जैसे प्रोडक्ट अपनी आईएनएवी से काफ़ी प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे थे। मार्केट में थोड़ी निगेटिविटी आई तो सबसे पहले वही एक्स्ट्रा प्रीमियम वैनिश हो गया। ईटीएफ का प्राइस धीरे धीरे नहीं बल्कि सीधे अपने एक्चुअल वैल्यू के पास आ गया। इसलिए देखने में ऐसा लगता है कि ईटीएफ 20 या 24% गिर गया, जबकि रियलिटी में सिल्वर सिर्फ 3% नीचे था। फर्क सिर्फ इतना था कि ईटीएफ में जो स्पेकुलेटिव प्रीमियम जुड़ा हुआ था वो एक झटके में खत्म हो गया। ओवरऑल आज की इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव निकल कर आता है। सिल्वर या गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करते समय सिर्फ स्क्रीन पर दिखा रहा मार्केट प्राइस देखना काफ़ी नहीं है। आपको हमेशा उसका आईएनएवी चेक करना चाहिए। अगर करेंट प्राइस और
इंट्रिंसिक वैल्यू के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है तो वहाँ रिस्क भी उतना ज़्यादा होता है। ऐसे केसेस में शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी काफ़ी शार्प हो सकती है, जैसे आज हमने देखा सिल्वर की ईटीएफ में। लॉन्ग टर्म में डिसिप्लिन अप्रोच यही होती है कि ईटीएफ तब खरीदा जाए जब प्राइस और एनएवी के आसपास हो, ना कि तब जब एक्साइटमेंट और स्पेकुलेशन अपने पीक पर हो। मार्केट में हर मोमेंटम से डरना या ओवर रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं, लेकिन बिना स्ट्रक्चर समझे इन्वेस्टमेंट करना भी समझदारी नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव वैल्यूबल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।